Today lecture is about the atomic number in mass number. Today we discuss that what is the atomic number and what are the mass number and how we compare that and with its example. So first of all we study that what are the atomic number. Atomic number is simply defined as the number of proton in the nucleus of an atom. Its main definition is that it is actually the number of protons in the nucleus of an atom. We know that the atoms contain a proton and neutron. Atom have proton plus neutron. When actually we talk about the proton, then it means that it is atomic number. It is a constant value and it will represented by the Z symbol. As we know that all the atom of element have the same number of protons in their nucleus and as well as they have the same atomic number. We know that all the element have its constant same number of proton in its nucleus and have the same atomic number means that its atomic numbers doesn't change. Note that each elements have the specific number of identification number. हर एलिमेंट का एक स्पेसिफिक नंबर होता है जिससे वो आइडेंटिफाई किया जाता है. अब हम एग्जांपल के थ्रू पढ़ेंगे देखेंगे कि कैसे वो आइडेंटिफाई होता है. जैसे कि ऑल द एटम इन कार्बन हैव 6 प्रोटॉन. कार्बन के पास हमारे पास 6 प्रोटॉन है. तो हमें जब भी प्रोटॉन 6 प्रोटॉन का पता चलता है तो हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन की बात हो रही है. सो देयर एटॉमिक नंबर्स विल बी Z इज इक्वल टू 6. Z क्या है हमारे पास एटॉमिक नंबर है. वाइल इन ऑक्सीजन हैव द 8 प्रोटॉन सो देयर एटॉमिक नंबर विल बी Z इज इक्वल टू 8. अब जब 8 प्रोटॉन की बात आती है तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन की बात हो रही है. इसी तरह हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होते हैं. जब भी 1 प्रोटॉन की बात होती है तो हम लोग कहेंगे कि ये किसकी बात हो रही है, हाइड्रोजन की बात हो रही है. सो देयर atomic number will be Z is equal to 1 and sulfur have 16 proton so their atomic number will be Z is equal to 16. इसी तरह आप मैस नंबर पे आते हैं. मैस नंबर हमारे पास क्या है, हमें पता है कि जो एटम होता है, एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं. जब सिर्फ प्रोटॉन की बात होगी तो वो हमारे पास एटॉमिक नंबर होगा, लेकिन जब दोनों कंबाइन हम लोग लेंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मैस नंबर. वो हमारे पास क्या होगा, मैस नंबर होगा. जब सेपरेट प्रोटॉन की बात होगी तो वो एटॉमिक नंबर होगा. जब दोनों कंबाइन हम लोग लेंगे तो वो हमारे पास मैस नंबर होगा. ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है. सो मैस नंबर सिंपली डिफाइंड इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन and neutrons in the atom is called the mass number. It will be represented by a symbol. इसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, a सिंबल से. और इसको कैलकुलेट ऐसे किया जाता है, a is equal to z plus n. Z is the mass number which is the number of proton and plus n is the neutron number, means proton plus neutron, and represent the total number of neutron. Similarly we know that each proton and neutron has the 1 AMU mass. हमें पता है कि हर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक AMU इज़ द एटॉमिक मैस यूनिट. फॉर एग्जांपल जिस तरह के हाइड्रोजन एटम है उसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है और सिर्फ 1 प्रोटॉन है. सो इट्स मैस नंबर विल बी A इज इक्वल टू 1 plus 0. 1 इज़ द प्रोटॉन एंड 0 इज़ द न्यूट्रॉन एंड एट द एंड इट्स रिजल्ट इज इक्वल टू 1. तो हमारे पास ये क्या हो गया, मैस नंबर. नेक्स्ट, इस टेबल के थ्रू हम लोग इजीली जान सकते हैं कि मैस नंबर और एटॉमिक नंबर में क्या डिफरेंस है और हम लोग किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं. सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की. अब नाइट्रोजन के पास कितने प्रोटॉन होते हैं, 7, और न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 7. अब हम जब इसको सम अप करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 14 इसका हो गया मैस नंबर. और जब हम सिर्फ इसके प्रोटॉन नंबर की बात करेंगे तो वो हमारे पास एटॉमिक नंबर होगा. इसी तरह ऑक्सीजन की बात करें तो उसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है 8 एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है 8, वो भी सेम है. जब हम दोनों इसको सम अप करेंगे तो हमारे पास 16 आएगा. तो वो इसका 16 इसका मैस नंबर होगा. लेकिन जस्ट इसके प्रोटॉन की बात करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, मैस नंबर, एटॉमिक नंबर. हाइड्रोजन हमारे पास 1 है और इसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो हैं वो 0 हैं. तो इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 1 होगा और मैस नंबर जो है वो इसका सम अप होगा, वो है मैस नंबर 1. इसी तरह कार्बन में हमारे पास 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं. इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो हमारे पास 6 है, जो कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन पे डिपेंड करता है. और मैस नंबर जो है वो इसका सम अप है, यानी 6 + 6 नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू
12। अब एक एग्जांपल पे आते हैं। इस एग्जांपल में ये कह रहे हैं कि हाउ मैनी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एटम हैविंग। अगर उसका मास नंबर 238 है और एटॉमिक नंबर 92 है तो हम इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमें सबसे पहले पता है कि एटॉमिक नंबर में जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को प्रेजेंट करता है। तो हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कि जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर जो है वो एक्चुअली नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है वो कितने हैं, 92। हमारे पास कितने हैं, 92। सबसे पहले हम लोग डेटा लिख लेंगे कि हमारे पास डेटा क्या है। एटॉमिक मास 238 है और Z इज इक्वल टू 92 है। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन हमने ढूंढने हैं, तो हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन तो पहले कैलकुलेट कर लेंगे, वो हमारे पास ऑलरेडी मेंशन है, वो है Z इज इक्वल टू 92, ये नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। अब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन का तो हमें पता नहीं है, हमें टोटल नंबर ऑफ़ एटॉमिक मास पता है जो कि 238 है और एटॉमिक नंबर भी पता है जो कि 92 है। 238 से 92 माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन आ जाएंगे जो कि 146 है। तो इस तरह हम लोग किसी भी एटम्स का या किसी भी एलिमेंट का उसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।